हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों तकरीबन 13 से 14 पॉइंट लेके आया हूं और ये 14 पॉइंट्स देखने में आप अच्छे से ये टॉपिक को लर्न कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। और दूसरी बात दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है और यहाँ पे 12 और 13 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको आप अगर देख लिया तो 100% आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना कुछ देर किए यहाँ पे शुरू करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों ये वीडियो किस तरह से चलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेलीगेशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन के बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा है डेलीगेट, तो डेलीगेट का मतलब हो जाता है टू गिव। अब हमें हमारा थोड़ा सा काम जो होता है हम सबऑर्डिनेट को देते हैं, जैसे कि भाई सारा काम मेरा है लेकिन आप एक काम करो, ये प्रिंट आउट ले लो, या आप एक काम करो मेरे जाने के बाद ऑफिस बंद कर देना, या एक काम करो कि भाई ये मेरी कार की चाबी है तो उसको बराबर कर देना, या तो बैंक में ये चेक भर के आना। तो बेसिकली वो काम मेरा है, मैं कौन हूँ, मैनेजर हूँ। लेकिन थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट वाला वर्क जो था वो मैंने किसी दूसरे को दिया, ये चीज जो होती है उसे डेलीगेशन बोलते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो जाता है, मैं पूरा का पूरा एक पार्ट ऑफ माय बिजनेस जो होता है वो किसी और को दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक छोटी सी रेस्टोरेंट है जहां पे आप सारा काम कर रहे हो, तो उसमें से प्याज काटने का काम या सब्जी काटने का काम आपने किसी को दिया तो वो डेलीगेशन है। लेकिन किसी को ऐसी ही दूसरी ब्रांच बना के ऐसी ही दूसरी होटल चालू करने को बोला तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ऐसा मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, न जाने कितनी सारी चीजें हैं वो कर रही है। मतलब यहाँ पे राइट टू टेक द डिसीजन इज शेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा, स्कोप क्या हो जाता है। तो स्कोप ऑफ डेलीगेशन इज लिमिटेड टू सुपीरियर डेलीगेट्स द पावर टू द सबऑर्डिनेट्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस। मैं आपको चाय का बोलूं तो भाई चाय लेके आना, जेरोक्स का बोला तो भाई जेरोक्स लेके आना, बैंक में पैसा डालना तो भाई वो करके आना। जितना मैंने बोला उतना ही डेलीगेशन होता है। जबकि मैकडोनल्ड्स में तो पूरा का पूरा वो डिपार्टमेंट वो आपको चलाना है, तो डेलीगेशन थोड़ा सा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्लास में आए, मैंने मेरे स्टूडेंट को बोला कि पैम्पलेट जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो पैम्पलेट मैंने डेलीगेट किए। अगर मेरे स्टूडेंट से नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही होऊंगा, बिकॉज आपने बिजनेस मुझसे किया है। तो काम नहीं होता तो मैनेजर फंसता है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा ब्रांच ही मैंने दे दिया था, तो यहाँ पे तो सबऑर्डिनेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक और डिफरेंस था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेचर, तो भाई ये रूटीन फंक्शन है, आपको डेलीगेट करना ही पड़ेगा। फिर से बोलता हूं, आपको डेलीगेट करना ही पड़ेगा, धंधा करना है तो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। अब मैकडोनल्ड जैसा नहीं करना है, छोटी सी लारी रखनी है तो मत करो। CA वाले जो भी होते हैं वो खुद की ऑफिस में बैठे रहते, खुद ही काम करते हैं, उनकी ब्रांच नहीं बनाते, तो मत बनाओ भाई। तो भाई डेलीगेशन कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, ये भी याद रख लेना। फ्रीडम ऑफ वर्क, डेलीगेशन में कोई फ्रीडम यहाँ पे होती नहीं है। बराबर के भाई जैसे तुझे करना है ऐसे तू आप काम कर सकता है, लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन तो माननी ही पड़ेगी। जबकि यहाँ पे तो क्या हो जाता है भाई, तेरी मैकडोनल्ड से तुझे जैसे काम करना है तो सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से फ्रीडम होती है, जबकि डेलीगेशन में नहीं होती है।
अब और आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ पर्पस क्या होता है? डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट इन ऑल द कंसर्न, वेदर बिग और स्मॉल, छोटा बड़ा कोई भी एंटरप्राइज है उसको डेलीगेट करना पड़ता है, ये तो भैया ऑप्शनल है। तो डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट खाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे छोटे लोग होते हैं, वकील जो होते हैं, वो नहीं भी करते हैं। ऐसे ही हमारे कोचिंग क्लास में होता है, कितने पे क्लास हो जाते हैं, कितना बस एक ही क्लास लेके खुश है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। अब यार यहाँ पे क्या होता है कि भाई अथॉरिटी मैं आपको देता हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सबॉर्डिनेट को देता हूँ। यहाँ पे इट इज अ सिस्टमेटिक एक्ट विच टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स एंड ऑल फंक्शन। भैया तेरा तुझको अर्पण, अब ये ब्रांच तू चलाएगा, अब कैसे करना है वो तेरा डिपार्टमेंट है। फिर ग्रांट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको काम दिया लेकिन अल्टीमेट जवाबदार तो मैं ही हूं। अगर उसने पैम्पलेट नहीं दिए, या तो पेमेंट नहीं हुआ, या क्लाइंट को पेमेंट नहीं मिला, तो डांट तो भैया हमें ही खानी पड़ेगी। अब यहाँ पे अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। तो उस तरह से हो जाता है कि भाई सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है डेलीगेशन में, होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, और सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होता है डेलीगेशन में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, तो क्या लिखा है? इट वेरीज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। कब, कहाँ, कितना काम देना ये मैं डिसाइड करूंगा, कैसे काम करना ये तुम डिसाइड करना। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने तो तुमको सब दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस, ये क्या होता है कि भाई मैं आप पे जितना ट्रस्ट रखूं उतना ज्यादा काम दूंगा। यहाँ पे तो ट्रस्ट का सवाल ही नहीं आता। रिलेशनशिप तो ऐसा ही है कि भाई मैंने आपको बोल दिया, आपको कैसे करना है, आप अपना बिजनेस समझ के अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एसेंशियल, स्मॉल बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए ये एसेंशियल होता है, जबकि ये तो सिर्फ लार्ज बिजनेस के लिए वो एसेंशियल होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई बॉम्बे, सूरत, दिल्ली, ऐसे मेरे बिजनेस पूरे फैले हुए हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी हो जाएगा। अब उसके बाद सिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट क्या हो जाता है? तो डेलीगेशन इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बढ़ाना हो तो डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे डीमार्ट हो गया या बिग बाजार हो गया, ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे ये चीज आती है। उसके बाद भैया विड्रॉवल, मैं वापिस ले सकता हूं, बिकॉज मैंने आपको दिया था, कल से तू बैंक में नहीं जाएगा, कल से तू जेरोक्स नहीं करवाएगा, तो डेलीगेशन वापिस ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन तो आमतौर पे हम लोगों ने सारा दे ही दिया हुआ है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्शन, आपको यहाँ पे फ्रीडम नहीं होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में तो फ्रीडम होती ही है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे दूसरे वीडियो के लिए आप हमारा लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे ढेरों वीडियो है और हमारी एप्लीकेशन है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।